हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका। मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग कर चुके थे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज से। तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता ही क्या है? ठीक है, तो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है एक्सक्रीशन, एक होता है इजेशन। तो क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि दोनों वर्ड सेम होते हैं या दोनों अलग होते हैं? ठीक है, तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो एक्सक्रीशन क्या है? Excretion is the elimination of metabolic waste material like ammonia, urea, uric acid, etc. from the body। यानी कि बॉडी से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड का जो है को एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर निकालना इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। और इजेशन क्या होता है? इजेशन होता है डेफिकेशन, यानी कि रिमूवल को बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करना। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो कितने टाइप्स का एक्सक्रीशन हो सकता है? 3 टाइप्स का हो सकता है। यानी कि जो जो लोग, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स अमोनिया रिलीज करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन में अमोनिया जो है एलिमिनेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूरियोटेलिक कौन से होते हैं? यूरोटेलिज्म वो होता है जिसमें आप यूरिया जो है सिक्रीट या फिर एलिमिनेट करते हैं या फिर रिलीज करते हैं। ठीक है, वो होता है आपका यूरियोटेलिज्म। बाकी यूरिकोटेलिज्म क्या होता है इसकी बात भी हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अमोनोटेलिज्म के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था NH3 यानी कि अमोनिया को जो सिक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं अमोनियोटेलिज्म। यानी कि जो एलिमिनेट करेंगे आपकी अमोनिया को एक्सक्रीटरी वेस्ट के थ्रू, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अमोनोटेलिज्म। ठीक है, तो अमोनिया जो होती है ये बहुत ही हार्मफुल वेस्ट है, आपकी बॉडी में बनता है, आपकी बॉडी में होता है, वेस्ट ही होता है। तो इसको जो है बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। ठीक है, अमोनोटेलिक एनिमल्स कौन से होते हैं? एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, और आपकी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, ये सब कौन से होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। यानी कि जो वाटर के अंदर रहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अधिकतर वो ही अमोनोटेलिक होते हैं। यानी कि अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, NH3 इज हाईली टॉक्सिक, यानी कि आपकी जो अमोनिया है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होती है। ठीक है, सो एक्सक्रीशन नीड्स एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि अमोनिया को सिंपल आप ऐसे ही एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए उसके साथ वाटर का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, NH3 इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एंड इज एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। यानी कि जैसे कि ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं ना, तो इनकी बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन के थ्रू जो है ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से। यानी कि अमोनिया लो, अमोनिया के अंदर वाटर मिक्स होगा, वाटर मिक्स होने के बाद में ये नॉर्मल जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के सरफेस से जो है डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती है। ठीक है, बॉडी सरफेस और गिल सरफेस बॉडी सरफेस तो जाती है, लेकिन जैसे आपकी फिशेस हो गई, फिशेस की यहाँ पे नेक पे क्या होता है? गिल्स होता है, गिल्स होता है। गिल्स से क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है किसका? अमोनिया का। यानी कि आपकी बॉडी सरफेस से तो हो गई, साथ में गिल्स से भी हो जाता है। किसमें? फिशेस में। फिशेस में गिल्स से होगा, बाकी जैसे और ऑर्गेनिजम्स है इनकी बॉडी सरफेस से हो जाता है। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, यानी कि इनके अंदर जो किडनी होती है वो कोई हेल्प ही नहीं करती, क्योंकि जब ये डिफ्यूजन के थ्रू अपनी बॉडी के सरफेस से जो है अपना एक्सक्रीशन कर रहे हैं, तो इनको किडनी की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है यूरियोटेलिज्म। जो ऑर्गेनिज्म यूरिया सिक्रीट या फिर यूरिया एलिमिनेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिज्म टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपने देखा उसमें आपके अमोनियोटेलिज्म में उसमें आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते थे। अभी इसमें भी देख लेते हैं इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसमें भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ, जिसमें कि कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं। ठीक है, दो टाइप्स की फिशेज होती है, बॉनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश। तो जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उनके अंदर यूरियोटेलिज्म टाइप ऑफ एक्सक्रीशन होता है। तो और कुछ टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स, टोड्स, ईटीसी, एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स जैसे कि एलिगेटर्स, टर्टल्स और मैमल्स। जैसे कि हम लोग भी, हमारे अंदर भी यही टाइप का जो है एक्सक्रीशन होता है। तो यूरिया, जो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया है ये हमारे अंदर भी होता है, मैमल्स के अंदर भी होता है और बाकी कार्टिलेजिनस फिश के साथ में होता है, और आपके कुछ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल या फिर सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस के साथ भी यही होता है, बाकी रेप्टाइल्स के साथ भी होता है। ठीक है, तो इन लीवर NH3 इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया, यानी कि जो अमोनिया होती है उसको लीवर के अंदर, जो हमारा लीवर होता है बहुत हेल्पफुल होता है, ये लीवर आपको पता ही होगा बहुत सारे काम करता है। तो लीवर के अंदर जो हमारी अमोनिया होती है ज्यादा ही टॉक्सिक होती है, तो अमोनिया को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, सो इट नीड्स ओनली मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्योंकि हमारे अंदर जो है वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें बॉडी के अंदर वाटर चाहिए चाहिए। ठीक है, तो जिससे कि ज्यादा एक्सेस लॉस ऑफ वाटर ना हो, इसीलिए जो है हमारा लीवर क्या करता है, अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि आपको पता है अमोनिया का अगर तुम एक्सक्रीशन करोगे तो बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर तो अमोनिया के साथ वाटर जो है एक्सपेल्ड आउट हो जाता है क्योंकि उनके पास बहुत सारा पानी रहता है। ठीक है, बट जो और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम लोग भी होते हैं, मैमल्स भी होते हैं, तो वो इतना ज्यादा वाटर को यूज नहीं होने दे सकते। इसलिए लीवर के अंदर क्या होता है, जो आपकी NH3 है वो पहले कन्वर्ट होती है किसमें, यूरिया में। तो सो इट नीड्स ओनली मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some animals to maintain the desired osmolarity. अब लास्ट है यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं जिसके अंदर एक्सक्रीशन किसका होता है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है, उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिज्म। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो आपका यूरिक एसिड है ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, तो इसका मतलब वाटर की जरूरत ही नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो सो वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्रीशन। जब ये सोल्यूबल ही नहीं है वाटर के अंदर तो इसको वाटर की जरूरत है ही नहीं एक्सक्रीशन के लिए। यूरिकोटेलिक और एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, सम लैंड क्रस्टेशियंस, लैंड स्नेल्स, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, जिनके पास में वाटर की बहुत ज्यादा कमी होती है, वो इस टाइप का क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीशन के थ्रू जो है एक्सपेल्ड आउट करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए हुए हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के पास में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ये एनिमल किंगडम में भी मैंने आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो बाकी आप इसमें भी याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जहां मिले वहां याद कर लो। जरूरी नहीं है कि ये 2 चैप्टर में, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 2 चैप्टर्स में होते हैं, तो मैं दोनों में ही पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं हो कि एक में पढ़ा दिया दूसरे में पढ़ लिया दूसरे में छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वीडियो किसी टीचर की देख ली, कोई वीडियो किसी टीचर की देख ली। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे, चाहे मेरे से पढ़ रहे चाहे किसी और से पढ़ रहे, उस ही टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि टीचर को ये पता होता है कि वो कहाँ पे कौन सी चीज करा रहा है और कहाँ पे वो कौन सी चीज नहीं करा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप 2 टीचर से अलग अलग टाइम पे पढ़ रहे हैं अलग अलग चैप्टर, तो ऐसा हो सकता है कि किसी टीचर ने कोई चैप्टर में कोई चीज छुड़वा दी कि मैं नेक्स्ट चैप्टर में करा दूंगा, बाकी इसमें आएगा ये सब, तो बाकी आपका वो चीज छूट सकती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है आपको।
बाकी आप सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, सिलेबस देख के पढ़ेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक भी टॉपिक आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है आपका प्रोटोनेफ्रीडिया, जिनको हम फ्लेम सेल भी बोलते हैं। ये किस किस में पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है, रोटिफर्स में पाया जाता है, सम एनिलिड्स में पाया जाता है और सिफेलोकोडेट्स में पाया जाता है, ठीक है। नेफ्रीडिया किस किस में होता है? एनिलिड्स में होता है। मालपीजियन ट्यूबुल्स किस में होती है? इंसेक्ट्स में होती है। एंटीनल ग्लैंड्स यानी कि ग्रीन ग्लैंड्स किस में होती है एक्सक्रीशन के लिए? क्रस्टेशियंस में, या फिर जैसे कि प्राण हो गया, ठीक है। किडनी किसके अंदर होती है? हायर एनिमल्स, जैसे कि मैमल्स, हम लोग हो गए, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि कितने टाइप से ऑर्गेनिजम्स अपना एक्सक्रीशन कर सकते हैं, तो वो पढ़ा था। बाकी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से टाइप के ऑर्गेन्स पाया जाता है, ये सब कुछ पढ़ा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमें मुफ्त डॉट शिक्षा हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करके और हमें फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह पे हमारे चैनल है। तो अगर आपको अच्छा लगता है हमारे साथ पढ़ना तो फीडबैक भी दे सकते हैं। मुफ्त डॉट शिक्षा हमारा जो है गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट भी आ जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।